क्या आपके दांत में छेद है या बहुत दर्द हो रहा है? दांतों में बहुत अधिक सड़न हो गया है? इन दांतों को भूल से भी मत निकाल दीजिए, क्योंकि उन्हें बचाया जा सकता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट के द्वारा। आइए आज जानते हैं कि कैसे किया जाता है आपके दांतों का रूट कैनाल इलाज। क्रिएटिव स्माइल्स, आपकी दांतों की सेवा। रूट कैनाल ट्रीटमेंट, इस उपचार से किसी भी सड़े और टूटे हुए दांत को बचाया जा सकता है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मसूड़ों को सुन्न करने के लिए एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया जाता है। कैसे दिया जाता है दर्द और भयमुक्त इंजेक्शन जानने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। रूट कैनाल ट्रीटमेंट या संक्षेप में RCT 2 दिनों में किया जाता है। पहले दिन दांत के सड़े हुए हिस्से को एक विशेष उपकरण के सहारे घसकर हटा दिया जाता है। इन सभी काले काले हुए हिस्सों में दर्जनों बैक्टीरिया होते हैं जो दांत को खराब कर देते हैं। यदि आप उन्हें नहीं हटाते हैं तो RCT ट्रीटमेंट फेल हो जाएगा। दांतों के अंदर से सारी गंदगी और कीटाणुओं को बाहर निकालने के बाद दांतों की रूट कैनाल या नसों को ढूंढा जाता है, उन्हें भी साफ करने के लिए। दांत कितना बड़ा है इसका पता एक खास मेडिकल डिवाइस की मदद से चलता है। एक बार यह पता चल जाए तो एक विशेष रासायनिक पानी का उपयोग किया जाता है। रासायनिक पानी दांत के अंदर छिपे बैक्टीरिया को पिघला देता है, प्लाक को धो देता है और दांत के अंदर के हिस्से को गीला कर देता है, जिससे इसे साफ करना आसान हो जाता है। एक बारीक सुई जैसे उपकरण, जिसे फाइल कहा जाता है, उसका उपयोग करके दांत की नली के अंदर की गंदगी और कीटाणुओं को साफ किया जाता है। एक छोटी हाथ से घुमाई गई फाइल से सफाई करने के बाद मशीन से जुड़ी एक बड़ी फाइल से सफाई की जाती है। अंत में पुनः उस रासायनिक पानी से दांत की नली को अच्छी तरह से साफ करके धोया जाता है। यहाँ पहले दिन का काम खत्म हो जाता है। सफेद दवा के पेस्ट से दांत की कैविटी को बंद कर दिया जाता है। पेस्ट को थोड़ा ज्यादा करके लगाया जाता है और फिर एक्स्ट्रा पेस्ट को हटा दिया जाता है। दवा के पेस्ट को दांतों से दबाकर रखना पड़ता है और 10 मिनट के अंदर यह पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। दूसरे दिन जब मरीज आता है तो दांत पर जमा सख्त सफेद दवा का पेस्ट हटा दिया जाता है। अल्ट्रासोनिक मशीन की मदद से दांत की नली के अंदर जमा दवा के पेस्ट को हटा दिया जाता है। फिर एक बारीक फाइल से जांच लेते हैं कि कहीं कोई सख्त पेस्ट का कोई टुकड़ा तो नहीं बचा है। पानी से अच्छी तरह साफ करने के बाद पानी पूरी तरह से सूखा लिया जाता है।
एक रबर जैसी वस्तु, जिसे चिकित्सकीय भाषा में गट्टा पर्चा कहा जाता है, दांत में यह जांचने के लिए डाली जाती है कि सील ठीक से काम कर रही है या नहीं। एक्स-रे के मदद से यह जांच की जाती है। यदि सब कुछ ठीक है तो सीमेंट मिलाया जाता है और गट्टा पर्चा पर लगाया जाता है और दांत की नली को स्थायी रूप से परमानेंटली सील कर दिया जाता है। जो अतिरिक्त भाग निकला रहता है उन्हें कैंची से काट दिया जाता है। दूसरे दिन का कार्य यहीं समाप्त होता है। पहले दिन के तरह मेडिसिन पेस्ट का लेप लगा दिया जाता है। आरसीटी का इलाज भी यही खत्म हो जाता है। इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटी पर क्लिक करें ताकि जब हम दांतों और शरीर से संबंधित रोचक वीडियो बनाएं तो वह आप तक आसानी से पहुंच जाए। लेकिन सिर्फ अगर आरसीटी करके उस दांत को अकेला छोड़ दिया जाए तो वो दांत कमजोर रहता है, आसानी से वो टूट सकता है। क्या बात कर रहे हैं? उस दांत से कोई भी ठोस भोजन खाना मना रहता है। हाँ? इन दोनों समस्याओं को मिटाने के लिए दांत पर क्राउन या कैप लगाकर दांत को सहारा देना पड़ता है। बेहतर सपोर्ट के लिए दांतों के अंदर ड्रिल की मदद से दांत की नली को बड़ा किया जाता है। फिर उस छेद में पिघला हुआ लिक्विड सीमेंट को डालकर सफेद फाइबर का पिलर डाला जाता है। बहुत तेज नीली रोशनी से सीमेंट को सख्त किया जाता है। फिर एक विशेष सफेद पदार्थ जिसे कंपोजिट कहा जाता है, टूटे हुए दांत को पूरे दांत का आकार दिया जाता है। टोपी लगाने के लिए दांत को विशेष तरीके से काटकर आकार दिया जाता है ताकि क्राउन ठीक से फिट हो जाए। एक बार आकार देने के बाद एक विशेष सामग्री से दांत की छाप ली जाती है। फिर उसे लैब में भेजा जाता है। उस छाप से उस व्यक्ति के बाकी दांतों के आकार और रंग से मेल खाते हुए एक दांतों की टोपी बनाई जाती है। फिर टोपी के अंदरूनी हिस्से में सीमेंट लगाकर दांत पर कसकर दबाकर बैठा दिया जाता है। तेज नीली रोशनी के मदद से सीमेंट सख्त हो जाता है। इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटी पर क्लिक करें
ताकि जब हम दांतों और शरीर से संबंधित रोचक वीडियो बनाएं तो वह आप तक आसानी से पहुंच जाए।